तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के ट्रेंडिंग वर्ड्स फिर से आपके सामने, क्योंकि एग्जाम में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से होगा नहीं, आपको एग्जाम में करना होगा जो डेली वर्ड्स जो ट्रेंड कर रहे हैं। तो ट्रेंड वाले वर्ड्स मिलेंगे न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर से सेलेक्ट करके मैंने आपके लिए कुछ लाए हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है ऑरी। ऑरी का मतलब होता है गड़बड़, या इसमें इसको ऐसे यूज़ किया गया है, द प्लान गोज ऑरी, यानी कि ये बंदा जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पैसा कमा रहा है, ये सोच रहा है कि ये मैं ऐसे कमाऊंगा, पैसा ऐसे कमाऊंगा ऐसे कमाऊंगा, लास्ट में ये मगरमच्छ उसके सामने मुंह खोल के बैठा है जो उसका सारा प्लान चौपट कर देगा। तो नॉट इन द वे दैट वॉज प्लान्ड, मतलब जिस तरीके से मैंने प्लान किया था वो नहीं हुआ, तो द प्लान गोज ऑरी। तो ऑरी का ये यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। ये वर्ड बहुत सिंपल है, फ्लिकर। फ्लिकर मतलब होता है झिलमिलाहट करना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बल्ब जब खराब होने वाला होता है तो वो ऐसे बुक भाग करता है, तो वही हो गया फ्लिकर। वर्ड्स जो ये है ना, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है, और सिंपल वर्ड से एग्जाम में आएंगे। आपको एकदम बहुत डिफिकल्ट शशि थरूर टाइप का इंग्लिश नहीं पूछेगा, नॉर्मल इंग्लिश पूछेगा जो आसानी से आप आंसर कर सके। वो चाहते हैं कि आप लोग आंसर करें, लेकिन थोड़ा बेसिक लेवल आपका होना चाहिए। एकदम नॉर्मल इंग्लिश नहीं पूछेगा, थोड़ा हाई लेवल पूछेगा। तो फ्लिकर जो होता है एक बेसिक लेवल से थोड़ा हल्का हाई ऊपर हो जाता है। फ्लिकर झिलमिलाहट। तो इसको देखिए, फ्लिकरिंग बल्ब या फ्लिकरिंग कैंडल। यहाँ पे कैंडल देखिए कैसे ये मतलब कि झिलमिला रहा है, भुकभुका रहा है, कह सकते हैं। टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स। ठीक है, तो फ्लिकर आप समझ गए, ज़्यादातर यूज होता है फ्लिकरिंग बल्ब। हमारा अगला वर्ड है बॉय। ये बॉय वो लड़का वाला बॉय नहीं, वो होता है BOY। ये आप कह सकते हैं लाइफ बॉय वाला बॉय। तो इसका मतलब क्या होता है, उत्साह बढ़ाना, किसी का आप उत्साह बढ़ा रहे हैं। टू कीप समबडी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। जैसे कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी हमने देखा था, हाउस द जोश, तो वो कह रहा था हाई सर, तो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। और फिजिक्स में एक बॉयंट फोर्स होता है, उसके कारण क्या रहता है, पानी में वो फोर्स लगता है तो कोई भी चीज़ फ्लोट करता है। जैसे आप जहाज है, जहाज इतना बड़ा शेप का है तो उस पर बॉयंट फोर्स लगता है तो जहाज फ्लोट करता है पानी में। फिजिक्स की क्लास है नहीं तो उसमें ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे, फिलहाल इसी पे पढ़ता है कि बॉय मतलब होता है कि किसी को हैप्पी या कॉन्फिडेंस है, यानी किसी को बहुत उत्साह बढ़ा दिए। एक तरीके से वो भी कह सकते हैं किसी को फुला देना, किसी को चढ़ा देना, अरे यार तू तो बड़ा स्टड है, यार तू तो बड़ा तेज है, इस तरह का भी उसको भी बॉय कहेंगे। लेकिन बॉय जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में रहता है, इसलिए टू कीप हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट या उत्साह बढ़ाना, इस तरीके से कह सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। ये होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। अभी देख रहे हैं शीशा है, ये टूट रहा है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो एनीथिंग विच कैन बी इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, वो उसको कहते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, ये आप इजीली याद कर सकते हैं फ्रेजाइल। ये पिक्चर देखिए, शीशा को याद करिए, वो फ्रेजाइल यानी कि कोई भी जो चीज़ आसानी से टूट जाए। ये गाना भी है ना। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। यह है स्टम्बल। स्टम्बल यानी कि लड़खड़ा जाना। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको ठोकर आया, आप ठोकर खाएं और लड़खड़ा गए, तो वो हो गया स्टम्बल। फॉल और ऑलमोस्ट फॉल वाइल मूविंग। स्टम्बल को एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं और अचानक से कोई मुसीबत आई है, आपके लाइफ में कोई मुसीबत आई और आप लड़खड़ा गए, तो स्टम्बल उस तरीके से भी यूज़ हो सकता है। जैसे ये बंदा चल रहा है, ये इसका रास्ते पे ठोकर आया और ये लड़खड़ा गया। अब इसी से एक ठीक मिलता जुलता वर्ड होता है, वो होता है फंबल। फंबल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी तरफ कोई बॉल फेंका और आप कैच कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे आप मछली पकड़ रहे हो, तो हाथ में कुछ नहीं आ रहा, बस फंबल कर रहे हैं। या कोई सपोज आपको कोई सामान ग्रैब करना, आप जैसे तैसे ग्रैब कर रहे हो उसको, तो वो फंबल हो गया। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है पाकिस्तान का ये विकेट कीपर सरफराज। इसको बॉल पकड़ना नहीं आता, स्टंप नहीं करता। जितना देर में ये बॉल पकड़ेगा, MS धोनी सर हम लोग यहाँ 4 स्टंप कर चुके होंगे। तो हैविंग डिफिकल्टी वाइल ग्रैबिंग और सेइंग। फंबल बोलने में भी होता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हो और आप लड़खड़ा इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो आप फंबल कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से फंबल यूज कर सकते हैं आप।
तो आज का हमारा आखिरी वर्ड है इंसिपिएंट। तो आरंभ ही अंत ही आरंभ है, तो हम जो अंत कर रहे हैं वो आरंभ से कर रहे हैं, इंसिपिएंट। तो इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक, यानी कि शुरुआती दौर। जैसे कि ये फूल है, फ्लावरिंग फेज में ये अभी कली है, बर्ड है, तो ये इनिशियल स्टेज है। इसके बाद ये फ्लावर होगा वगैरह वगैरह, फिर उसमें फल लगेंगे, तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावरिंग है। इंसिपिएंट यानी आरंभिक, जस्ट बिगिनिंग। तो जो हमारा अंत है वो आरंभ वर्ड से हो रहा है, तो अंत ही आरंभ है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।